Ram and Ravan help each other, and Ram and Ravan help one another. Which one is correct? Let's find out the whole scenario. Hi guys, this is me Shail Pathak and welcome to this awesome place known as ASAP English. मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जब एक दूसरे के बीच में, एक तीसरे, एक चौथे, एक पांचवे के बीच में मुझे रिलेशनशिप शो करना होता है, वहाँ पर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करता हूँ। जब दो या दो से अधिक लोग एक ही काम करते हैं, वहाँ पर इस प्रोनाउन का यूज़ होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं। पहला है ईच अदर एंड दूसरा है वन एंड अदर। हिंदी की बात करूं तो दोनों का मतलब सेम रहता है, एक दूसरा। हिंदी में हम बोलते हैं अगर दो लोग होते हैं आपस में प्यार करते हैं, हम बोलते हैं ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, हम सब लोग बैठे हुए हैं भाई बहन, हम बोलेंगे हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैं एक तीसरे से प्यार करते हैं या हम एक चौथे से, एक पांचवे से प्यार करते हैं। सिंपल सा रहता है एक दूसरे से प्यार करना, है ना। अगर बहुत सारे लोग हैं उनके लिए भी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं तो ईच अदर एंड वन एंड अदर दोनों का जो मतलब है वो अलग है थोड़ा सा। अगर दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, वहाँ पर ईच अदर का यूज़ करेंगे। एंड दो से ज़्यादा लोग हैं किसी जगह पर, वहाँ पर मैं वन अनदर का यूज़ करूँगा। देखिए एलेबोरेट करके दिखाता हूँ। ईच अदर, अदर यहाँ पर दूसरा हो गया। मैं अगर मेरे दूसरे हाथ में कोई चीज़ है तो मैं सेकेंड हैंड नहीं बोलूँगा, मैं अदर हैंड बोलूँगा। अदर हैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ईच अदर मतलब हो गया दो लोग, ईच अदर एक दूसरे से। अब बात करता हूँ वन एंड अदर की। यहाँ पर एनदर है, उसमें एन नाम का आर्टिकल छुपा हुआ है। ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, आपको मेमोराइज कराने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एन अदर हो गया। अदर मैंने बोला था दूसरा, एंड एन अपने आप में एक सिंगल वर्ड है, एक सिंगल इंसान के बारे में बात कर रहा है। तो 2+1 मतलब दो से ज़्यादा लोग हो गए, इसीलिए हम वन एनदर को दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा हमेशा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राम एंड रावण हेल्प ईच अदर एंड राम एंड रावण हेल्प वन एंड अदर, विच वन इज करेक्ट? आप बखूबी आंसर कर सकते हैं। आप राम एंड रावण, ईच अदर हमेशा दो के लिए आता है, एंड राम एंड रावण दो ही लोग हैं। राम एंड रावण हेल्प ईच अदर, इन दोनों का, इस सेंटेंस का मतलब है राम ने रावण की मदद की, रावण ने राम की मदद की। राम हेल्प रावण एंड रावण हेल्प राम। रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर लिया, राम एंड रावण हेल्प ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, वी सेंट ब्लैंक स्वीट्स ऑन दिवाली। दो से ज़्यादा लोग होंगे, है ना। दिवाली पर एक दूसरे को हमने गिफ्ट दिया। सो वी सेंट वन एंड अदर, दो से ज़्यादा लोग हैं, स्वीट्स ऑन दिवाली। एलेबोरेट करते हैं। इसका मतलब है ओवरऑल वी सेंट देम स्वीट्स ऑन दिवाली। हमने उनको स्वीट्स दिवाली पर भेजी, मतलब एक दूसरे को भेजी। उसका मतलब यही हुआ। एक और एग्जांपल लेता हूँ, दे डिडंट लुक एट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? ईच अदर मैंने बोल दिया है, इसका मतलब दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक्स डिडंट लुक एट वाई एंड वाई डिडंट लुक एट एक्स। वी डोंट नो हु इज द एक्स एंड हु इज द वाई, लेकिन एक्स ने वाई की तरफ नहीं देखा है एंड वाई ने एक्स की तरफ नहीं देखा। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है दे डिडंट लुक एट ईच अदर। तो हमेशा याद रखिएगा, दो लोगों के लिए मैं ईच अदर का यूज़ करूंगा एंड दो से ज़्यादा लोगों के लिए मैं वन एनदर का यूज़ करूंगा। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया है, ये फॉर्मल इंग्लिश का, फॉर्मल लैंग्वेज का कंसेप्ट बताया है। अगर आगे जाके अगर आप कहीं किसी मैगजीन में पढ़ें या किसी आर्टिकल में पढ़ें, वहाँ दो से ज़्यादा के लिए भी ईच अदर का चल रहा है या दो लोगों के लिए भी वन अनदर का चल रहा है, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये बिल्कुल चल सकता है। बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। अगर मैगजीन में हम उठा के नहीं देखेंगे कि यार ये तो एरर है, क्योंकि ये चलता है, इनफॉर्मली चलता है। लेकिन अगर फॉर्मल लैंग्वेज में अगर एग्जाम वाइज बात करें तो वन एंड अदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए एंड ईच अदर दो लोगों के लिए होता है हमेशा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड। नंबर 1, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को मैं पॉजेसिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकता हूँ। वन एंड अदर एंड ईच अदर को पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, दे हेल्प टू लुक आफ्टर ईच अदर्स चिल्ड्रन। ईच अदर हो रहा है मतलब दो लोगों के बारे में या दो कपल्स के बारे में बात चल रही है।
उन्होंने एक दूसरे के बच्चों की उनका ख्याल रखने में मदद की। सेकेंड एग्जाम्पल, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स often stayed at one another's house। यहाँ पर अब दो से ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है क्योंकि वन another यूज़ हो रहा है। जो स्टूडेंट का ग्रुप था वो ज़्यादातर एक दूसरे के घर में रुकता है। सेकेंड पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। एज अ सब्जेक्ट में ईच अदर एंड वन another को यूज़ नहीं कर सकता। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में अंतर रहता है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब आर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंगना एंड अनुराग किल्ड ईच अदर, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कंगना एंड अनुराग किल्ड देम सेल्फ। पहले में मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिया है, दूसरे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया है। दोनों का कितना अंतर मतलब है, पहला देख लीजिए। कंगना एंड अनुराग किल्ड ईच अदर, इसका मतलब है कंगना किल्ड अनुराग एंड अनुराग किल्ड कंगना। उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। कंगना ने अनुराग को, अनुराग ने कंगना को। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, कंगना एंड अनुराग किल्ड देमसेल्फ। इसका मतलब है कंगना ने अपने आप को मार दिया एंड अनुराग ने भी अपने आप को मार दिया। कंगना किल्ड हर सेल्फ एंड अनुराग किल्ड हिमसेल्फ। आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब चल के एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठाकुर एंड गब्बर लव्ड ब्लैंक। या तो ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। मैं आपको बता चुका हूँ दो के लिए क्या यूज़ करेंगे एंड दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे। ठाकुर एंड गब्बर दो ही लोग हैं, लव्ड ईच अदर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द 10 prisoners were all blaming blank। जो 10 प्रिजनर्स हैं वो ब्लेम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, नॉट एक तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा। या तो ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। द 10 prisoners were all blaming one another। नेक्स्ट वन, both team played hard against blank, each other और one another। देखिए, टीम के बारे में बात हो रही है। एक टीम में चलिए मान के लीजिए क्रिकेट के बारे में है, 11 खिलाड़ी, 11 22 हो गए। अब प्लेयर तो दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वन अनदर आना चाहिए था, नहीं। यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एक टीम के बारे में, दो टीम के बारे में बात हो रही है। दोनों टीमें, बोथ है, दोनों टीमें आपस में बहुत मेहनत से खेलती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मेहनत से खेलती हैं। अब दो टीम है, दो से ज़्यादा नहीं है, दो टीम है, दो के लिए मैं ईच अदर का यूज़ करूँगा, नॉट वन अनदर। प्लेयर्स के बारे में बात नहीं है, टीम है जो कि दो हैं, उनके आपस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वन, ऑल वर शाउटिंग एट ब्लैंक, ईच अदर और वन अनदर। देखिए, ऑल हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है। अगर दो हो गई तो बोथ हो गया, एंड दो से ज़्यादा हैं तो वो हम ऑल को कंसिडर करते हैं। ऑल वर शाउटिंग एट, सभी एक दूसरे पे शाउट कर रहे थे, एंड दो से ज़्यादा है तो वन अनदर का यूज़ करेंगे। ऑल वर शाउटिंग एट वन अनदर। नेक्स्ट वन, दे ब्लेम्ड ब्लैंक फॉर द एक्सीडेंट। देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन आ गई हैं, एंड इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं जिसमें एक ही सेंटेंस में 4 से 5 कंडीशन आ जाए, क्योंकि हर कंडीशन पे उसका आंसर बदल जाएगा। दे ब्लेम्ड, अब अगर दो से ज़्यादा लोग हुए उस एक्सीडेंट में एंड वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, मैं दे ब्लेम्ड वन अनदर फॉर द एक्सीडेंट बोलूँगा। अगर दो लोग हैं एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर दे ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द एक्सीडेंट बोलूँगा। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं एंड ख़ुद को ब्लेम कर रहे हैं, ख़ुद को दोषी ठहरा रहे हैं एक्सीडेंट के लिए, मैं वहाँ पर दे ब्लेम्ड देमसेल्फ यूज़ करूँगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा। तो तीनों ही कंडीशन है, तीनों ही कंडीशन यहाँ पर सही हो सकती हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं या सामने वाले को। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, वंस अ वीक आई कुक डिनर फॉर रवि एंड ही कुक्स डिनर फॉर मी। ये एक कंडीशन दे दी गई है, इसके नीचे सेंटेंस है, क्वेश्चन ये है, दे कुक फॉर ब्लैंक। अब इस ब्लैंक को भरना है, ऊपर कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से इस ब्लैंक को भरना है। देखिए, यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है। रवि उसके लिए खाना बनाता है एंड वो रवि के लिए खाना बनाता है। दो लोग हैं एंड दो के लिए हम हमेशा ईच अदर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दे कुक फॉर
ईच अदर, बिकॉज ऊपर वाली कंडीशन में मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड उससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको समझ में आया होगा कि कब मुझे ईच अदर का यूज़ करना है एंड कब वन अनदर का यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।